हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना। अब आप ये मत कहना कि मैम आप तो इस टॉपिक को बहुत ही स्ट्रेच कर रही हो। देखो देखो डियर, मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो। बल्कि मेरा कहना तो ये है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं या आपने कभी इंग्लिश पढ़ी भी नहीं है तो मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊँगी आज से मैं आपको, ताकि जो लोगों ने इंग्लिश को टच भी नहीं किया है वो भी सीख जाएँ। तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखती हूँ माई सिस्टर। अब मैंने लिखा है लिव, मैंने तो बस बेस फॉर्म लिखी है इन देहरादून। आपको बताना है कि इसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा। देहरादून, माई सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रही हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ लो। माई सिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब में एस लगता है। करेक्ट। अब ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया, माई सिस्टर लिव्स इन देहरादून। अब मेरा मतलब सिर्फ यही बताना नहीं था आपको, मेरा मतलब आपको आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। जैसे कि 6, 7, 8 और 3rd 4th से शुरू हो जाता है तो उसमें आता है, हाँ मुझे पता है कि आपको बहुत ठंड लग रही है, इट्स टू कोल्ड टुडे, बट ठंड में भी सारे काम होते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो माई सिस्टर लिव्स को मुझे पूरे ही सेंटेंस को प्लूरल में चेंज करना है। तो माई सिस्टर का क्या हो जाएगा, पहले तो मेरी बहन है तो अब मैं कर दूंगी हमारी बहन, क्योंकि माई का तो आर होगा ना। यस। सिस्टर का हो जाएगा सिस्टर्स, आर सिस्टर्स यानी कि हमारी बहन है। अब ये जो लिव्स है इसको किस में चेंज कर देंगे, ये सब प्लूरल हो गया है तो ये भी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो हो जाएगा माई सिस्टर लिव इन देहरादून। आप समझ गए। अगर आता है कि चेंज द सेंटेंस इन प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वर्ब का अग्रीमेंट वही जाएगा जो इसका होगा, तभी तो वो इसके साथ कनेक्ट करेगी। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। एक और सेंटेंस से मैं आपको समझाती हूँ। आई नो, चलिए मैं सेंटेंस लिख लेती हूँ पहले। तो मैंने लिखा है आई नो वट शी वॉन्ट्स, मुझे पता है कि वो क्या चाहती है। आई का मतलब मैं या मुझे, नो का मतलब पता चलना, मुझे पता है। वट शी वॉन्ट्स कि वो क्या चाहती है, मुझे पता है कि वो क्या चाहती है, ठीक है। ये वट के बाद शी आया है ना, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है। अगर वर्ड के बाद डू या डज आता तब ये क्वेश्चन होता और मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाती। अभी क्या है, वर्ड क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने एकदम से सब्जेक्ट लगा दिया तो यहाँ पर ये अभी क्वेश्चन नहीं बना है, जो कि मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई का मैं अगर चेंज करूँ, पहले तो बताओ नो सही है कि नोज आएगा। यस, नो ही आएगा, यू आर करेक्ट। तो नो आएगा क्योंकि आई तो फर्स्ट पर्सन है और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो आई का हो जाएगा वी। नो का नो ही रहेगा क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है। आई का वी प्लूरल होगा बट नो का नो ही रहेगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब ही है यहाँ भी और यहाँ भी। और व्हाट, अब अगर इसको भी आप चेंज करना चाहते हो तो इसको भी कर लो। शी का क्या हो जाएगा, अगर हम एक बंदे की बात कर रहे हैं शी करके कि वो क्या चाहती है, तो अब हो जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, वो सब गर्ल्स क्या चाहती हैं, और शी की प्लेस पर आ जाएगा दे। वॉट दे। अब बताइए, अब है आपकी घड़ी बताने की, जो आपको सोचने वाली घड़ी है। वॉन्ट या वॉन्ट्स, यस करेक्ट, वॉन्ट, यू आर राइट। दे वॉन्ट, एस नहीं आएगा क्योंकि एस तो शी के साथ लगेगा। दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर वर्ब, यहाँ प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, ये भी प्रोनाउन ये भी प्रोनाउन। एक बात का और ध्यान रखना, इसको अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में ही चेंज करेंगे, ये प्रोनाउन था तो प्रोनाउन में ही चेंज किया था। करेक्ट। एक और सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं, मैं सेंटेंस लिख लेती हूँ। तो मैंने सेंटेंस लिखा है ही रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि रेस्पेक्ट यहाँ पर सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ आ जाएगा रेस्पेक्ट्स। ही का मतलब वह है, रेस्पेक्ट का मतलब आदर करता है, हिज मतलब अपने, ही के साथ हिज लगा है तो अपने, अगर हिज कहीं अकेले में देखोगे तो हो जाएगा उसका। एल्डर्स बड़े, वे अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करता है। तो ही का हम क्या बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, तो जब शी का दे हुआ है तो ही का भी दे ही होगा। फ़र्क इतना होगा, यहाँ लड़कियाँ थी और यहाँ बॉयज़ हैं, तो हो जाएगा दे। वेरी सिंपल, दे रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट एस नहीं लगेगा क्योंकि अब दे हो गया, ये प्लूरल हो गया है। दे रेस्पेक्ट। अब हिज का बताओ क्या होगा, ये है सोचने वाली बात, जल्दी से बताओ। हिज का
सोच लिया ना आपने, बिल्कुल सही सोचा, इसका हो जाएगा देयर। दे रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, वेरी गुड। दे रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। एक और सेंटेंस में लिख लेती हूँ जल्दी से। यस गाइस, तो मैंने सेंटेंस लिखा है आई अंडरस्टैंड। आई का मतलब मैं, अंडरस्टैंड समझती हूँ या समझता हूँ, तो मैं तो समझती हूँ ही बोलूँगी ना। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस मीन्स, इम्पोर्टेंस मतलब उसकी ज़रूरतमंदी, मतलब क्या कहूँ मैं इम्पोर्टेंस को, मतलब कि उसकी महत्व, उसका महत्व है ना, उसकी इम्पोर्टेंस। मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझती हूँ, किसकी, ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत की, परिश्रम की, वर्किंग हार्ड की, मतलब मैं अपनी जो मेहनत करती हूँ उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं समझती हूँ। ठीक है, अब मैं इसलिए बता रही हूँ मीनिंग कि अगर आपने इंग्लिश को पढ़ा भी नहीं है तब भी आप बिल्कुल समझ सकते हैं डेली मेरी वीडियोस देखकर। आई का मतलब मैं समझती हूँ, तो आई के साथ क्या अंडरस्टैंड सही है? यस बिल्कुल सही है, क्योंकि एस नहीं लगाना है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो आई का हो जाएगा वी। अंडरस्टैंड ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है और यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब है और यहाँ भी वही आ जाएगी और आ जाएगा, सारा सेंटेंस सेम हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड, करेक्ट। तो दिस इज